नमस्ते बच्चों, कैसे हो। अच्छा बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में कुछ टॉपिक इस बार हटा दिए गए हैं और एक टॉपिक जो पिछली बारी आपका हट गया था। अगर हम करेंगे 4.3 में तो पहला क्वेश्चन देखो बेटे ध्यान से। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट होते हैं तो उसको कंप्लीट स्क्वायर से निकालना है। ये वाला टॉपिक पिछली बार ही हट गया और इस बार भी ये सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिलेबस में है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 तक आपके स्टेटमेंट के जितने भी प्रॉब्लम हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 4 के स्टेटमेंट के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट निकालने हैं, और जैसे कई बार क्या होता है एक क्वेश्चन दिया होता है के की टर्म में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स आर इक्वल इफ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। और ये केवल एप्लीकेबल है, जो आपका रूट्स हैं वो केवल किसके लिए सिलेबस में एप्लीकेबल है, केवल रियल रूट्स के लिए। इफ रूट आर एग्जिस्ट दे मे बी इक्वल और दे मे बी अनइक्वल। और एक टॉपिक है वो अगली एक्सरसाइज में है। इस एक्सरसाइज में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फॉर दिस ईयर, ओनली फॉर दिस ईयर। इस साल के बच्चे इस एक्सरसाइज से केवल क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन है अगर वो नेक्स्ट ईयर सिलेबस चेंज यही रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो बेटे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के बच्चे उस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस साल जो 4.3 में है वो केवल आपने 2 ही क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या निकालना है बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट निकालने हैं। इन गिवन क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 3 4 पार्ट हैं, इन 4 पार्ट के रूट निकालने हैं, लेकिन किससे, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट स्क्वायर से था, कंप्लीट स्क्वायर सिलेबस में नहीं है, तो किससे निकालने बेटे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस चारों इक्वेशन के रूट निकालने हैं अगर रूट एग्जिस्ट हैं, इफ द रूट एग्जिस्ट। अगर आपको ध्यान हो मैंने इसका प्रूफ कराया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारा आया है वो कैसे आया है। प्रीवियस वीडियो में चेक करना कि डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे हुआ है। तो हम यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता तो इसका मतलब वी कांट सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, वेयर एज a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b is coefficient of x, b is coefficient of x और c constant term। ये मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is constant term। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल D, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसे, डिस्क्रिमिनेंट। फर्स्ट वी फाइंड d, d is the डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होता है बेटे, b स्क्वायर माइनस 4ac। वो क्या होता है बेटे, b स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, और d हमारे क्या होता है बेटे, डिस्क्रिमिनेंट, और वो क्या होता है बेटे, b स्क्वायर माइनस 4ac। इज इट क्लियर। तो क्या निकालेंगे बेटे, d इज द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका क्या होगा बेटे, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d के बराबर होता है। फर्स्ट वी फाइंड द d, व्हाट इज d। अब हमारे पास d कैसे निकालेंगे बोलो, व्हाट इज a की वैल्यू, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो a इज इक्वल, ये निकालेंगे। इसके बाद d निकल गया, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c इज कांस्टेंट टर्म। तो उसके बाद जो रूट्स हैं, रूट्स कैसे निकालेंगे, x रूट्स आर, लिखेंगे क्या बेटे, रूट्स आर x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, b स्क्वायर माइनस 4ac d के बराबर है। तो इसके 2 रूट निकलेंगे, x इक्वल टू माइनस b प्लस एक बार प्लस रूट d अपॉन में 2a, और उसके बाद क्या आएगा बेटे, कॉमा x इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, एक बारी प्लस एक बारी माइनस। तो फर्स्ट व्हाट वी डू नाउ,
बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए बेटे, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग। पहले क्या बेटे देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज a? सबसे पहले बताओ बेटे a, व्हाट इज a? दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 3। कैसे निकाला बेटे? कंपेयर किया। देखो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल टू 0। a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a किसके बराबर है बेटे? 2 के बराबर। b x का कोफिशिएंट क्या है बेटे? माइनस 7। b इज इक्वल टू माइनस 7। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। उसके बाद निकालेंगे d। व्हाट इज d? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड व्हाट इज b स्क्वायर माइनस 4ac? व्हाट इज b? माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a। देखो b की जगह क्या रख दिया? माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4a। व्हाट इज a? 2 एंड व्हाट इज c? 3। तो b स्क्वायर माइनस 4ac। हेयर इज d इज इक्वल टू b स्क्वायर 7 का माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका अंदर d इज इक्वल टू 25 और d मेरे पास क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। और d को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे बेटे। तो दिस इज d विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 25। यहां पर आ गया। अब क्या करेंगे? रूट्स निकालेंगे बेटे। रूट्स आर व्हाट आर रूट्स? x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, या तो रूट d लिखेंगे या b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आ गया। माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac एंड हेयर इज x इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज b? b हेयर इज माइनस 7। b क्या है? माइनस 7 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 25। क्या है? 25। हेयर इज 25 अपॉन में 2 इंटू a एंड व्हाट इज a? a इज इक्वल टू 2। वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या है? x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 और एक बारी प्लस एक बारी माइनस रूट 25 का रूट 5 अपॉन में 2 टू जा 4। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक 7 प्लस 5, एक 7 माइनस 5। एक बारी प्लस है एक बारी माइनस है। तो क्या लिखेंगे बेटे? x इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर देंगे तो बोलिए क्या आएगा? देन मेरे पास क्या था बेटे? देखो ध्यान से, x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4। इसे ब्रेक कर दिया है। एक क्या आ गया बेटे? x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन में 4। दूसरा x इज इक्वल टू 7, एक बारी प्लस एक बारी माइनस, 7 माइनस 5 अपॉन में 4। तो x इक्वल टू 7 प्लस 5 12 अपॉन में 4 और ये कट इक्वल टू 3। x इक्वल टू 2 अपॉन में 4, 7 माइनस 5 2 अपॉन में 4 1 और ये 2। तो रूट्स आर, लास्ट में लिखेंगे रूट्स आर मीन्स वैल्यू ऑफ x। एक 3 और एक 1/2। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी फाइंड बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो व्हाट शुड वी डू नाउ? a निकालेंगे। व्हाट इज a? कंपेयरिंग a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 2। b इज कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 है। व्हाट इज c इज कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 4। a आ गया, b आ गया, c आ गया। निकालेंगे क्या? d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac। और व्हाट इज b स्क्वायर? b क्या है मेरे पास? 1 का स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज a? देखो b स्क्वायर माइनस 4a, व्हाट इज a? 2 एंड व्हाट इज c? माइनस 4। तो वी विल सॉल्व इट। दिस इज 1 स्क्वायर 1 माइनस ये माइनस दो माइनस है बेटे, बोथ विल मल्टीप्लाई टू ईच अदर, इट विल बी पॉजिटिव। 4 टू जा 8, 8 4 जा 32। देखो ये माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 32 इज इक्वल टू 33। तो दिस इज
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 36. And after this, what we will do? Same again, find the roots. Roots are what are roots? देखिए x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac अपॉन में 2a. We can put d also. ये मैंने आपको बता रखा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या है, d है, और d इज द डिस्क्रिमिनेंट. यहाँ पर d की वैल्यू भी रख सकते हैं, d भी रख सकते हैं. तो व्हाट इज योर आंसर? x इज इक्वल टू माइनस बी. व्हाट इज b? चेक हेयर. b इज इक्वल टू 1. हेयर इज प्लस और ये माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 33. देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 33 है, और ये रूट है, रूट हमने ऐसे का ऐसे लगा दिया, अपॉन में 2. व्हाट इज a? a इज इक्वल टू 2. तो इट मीन यहां से क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन में 2 2 जा 4. 2 2 जा 4. अब क्या, व्हाट वी विल डू नाउ? अब क्या करें बेटे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन में 4. व्हाट वी डू नाउ? तो इसे दो में तोड़ेंगे बेटे. एक क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 ब्रेक नहीं होता तो इसको 33 लिखेंगे अपॉन में 4, और एक x इज इक्वल टू -1, एक बारी प्लस एक बारी माइनस रूट 33 अपॉन में 4. ये दो आंसर है, क्योंकि 33 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है. तो वी विल राइट इन दिस टर्म. दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट. एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. ये तो बड़ी आसान एक्सरसाइज है, आप आराम से कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट सॉरी. 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 x प्लस 3 इक्वल टू 0. एंड व्हाट इज a? a is equal to 4, a is equal to 4, b is equal to, a is the coefficient of x square, b is coefficient of x, and c is constant term. a is coefficient of x square, b is coefficient of x का coefficient, c is constant term. सबसे पहले क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज b स्क्वायर माइनस 4ac? b स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a. इट इज a की जगह क्या रखेंगे 4 और c 3. 4ac इज इक्वल टू 4 रूट 3 का होल स्क्वायर. देखो ध्यान से, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर. इट इज 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर. देखो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा. 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो क्या आएगा बेटे 16 3 जा 48. देखो बेटे 4 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू में रूट 3 का स्क्वायर 3, दोनों को मल्टीप्लाई. अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें. दिस इज 48 माइनस 4 4 जा 16 को 3 से 16 3 जा 48. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और ये मेरा db है. ये मेरा क्या है, db है. दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. फिर अगेन रूट्स आर व्हाट आर रूट्स? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. एंड नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड b स्क्वायर माइनस 4ac. x इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज b? देखो b इज इक्वल टू 4 रूट 3, b इज इक्वल टू 4 रूट 3. तो हेयर इज b इज इक्वल टू 4 रूट 3, b इज इक्वल टू 4 रूट 3. तो क्या लिखेंगे 4 रूट 3 का होल, ये सॉरी माइनस b सेम प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. ये देखो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 0 अपॉन में 2 इंटू में a. व्हाट इज a? a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 4. तो 0 का रूट कितना होता है 0 का रूट 0. तो आंसर इज x इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 अपॉन में 0 लिखने की जरूरत नहीं है. तो 2 4 जा 8, 2 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस रूट 3 अपॉन में 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. तो रूट्स आर, तो दोनों रूट यही आएंगे बेटे, दोनों रूट यही आएंगे, माइनस रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2. आपको कुछ दोनों रूट क्यों? क्योंकि प्लस 0 माइनस 0 आंसर इज सेम. तो ये दोनों रूट आएंगे. इज इट क्लियर? दोनों रूट यही है. आई मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट. देखिए बेटे फोर्थ पार्ट क्या हमारे पास,
2x² प्लस x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 यहां से क्या करेंगे बेटे, वी विल फाइंड a b एंड c. व्हाट इज a लिखिए बेटे, क्या है इसमें, a इज कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कोफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट वी फाइंड a b c. निकालो बेटे क्या आ रहा है, बोलो. नॉट टेल मी व्हाट इज a, व्हाट इज b, व्हाट इज c. निकालिए. b² माइनस 4ac निकालो बेटे, फाइंड योर सेल्फ. b² माइनस 4ac, बोलो. व्हाट इज a इज इक्वल टू 2. व्हाट इज b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x 1, c इज इक्वल टू 4. यही है, तो निकालेंगे क्या, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac. व्हाट इज b², 1 का स्क्वायर माइनस 4. व्हाट इज a 2 और व्हाट इज c 4. तो क्या है बेटे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 को 4 से 32, तो कितना आ गया, माइनस 31. तो b² माइनस 4ac क्या आ रहा है बेटे, माइनस, इट इज नेगेटिव. तो क्या लिखेंगे, लेस देन 0. अगर लेस देन 0 है, इफ b² माइनस 4ac इज नेगेटिव, ध्यान रखना बेटे, इज नेगेटिव. अगर b² माइनस 4ac इज नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इसके कोई भी रूट जो है वो रियल नहीं है. तो इसका मतलब इट हैज नो रियल रूट, और रियल रूट्स तुमने निकालने नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. तो इसका मतलब नो रियल रूट, इट हैज नो रियल रूट, तो रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करते. तो b² अगर माइनस में आता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे. तो आपका दो कंडीशन है बेटे, अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स एग्जिस्ट होंगे. रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट. क्या होंगे बेटे, एग्जिस्ट. वो क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं. इफ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, b² माइनस 4ac अगर 0 है तो रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे. रूट क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे. और वो क्या कंडीशन क्या होगी बेटे उनकी, बोलो कंडीशन क्या होगी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. और थर्ड पार्ट, इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो क्या लिखेंगे, रूट्स कौन से, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होंगे. दीज आर द 3 कंडीशन. तो लेस देन 0 है तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, वी विल नॉट सॉल्व फर्दर. दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम x की वैल्यू या रूट निकाल सकते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2 था. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटे. क्वेश्चन नंबर 3 चेक इट. क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटे क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग. देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग मीन्स x की वैल्यू निकालने. x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, x नॉट इक्वल टू 0. x माइनस 1/5. देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 5, x नॉट इक्वल टू 0. फाइंड द रूट, इसके रूट निकालने बेटे. जरा ध्यान रखना बेटे, इसमें पूछा है x माइनस 1/5 इज इक्वल, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, x नॉट इक्वल टू 0. मीन्स x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अगर x 0 के बराबर हो गया, इफ x इक्वल टू 0, तो बेटे x ये 0 रखेंगे, माइनस 1/0 तो इक्वल टू 5. 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 हमें नहीं पता है, तो इसलिए x की वैल्यू 0 आती है. सॉल्व करने पर x की वैल्यू 0 आती है तो 0 हम नहीं लेंगे. तो 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आती है, वी कैन एज्यूम दैट दिस विल बी द रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर 0 आएगी तो डज नॉट एग्जिस्ट. पक्का. अब देखो बेटे ध्यान से प्लीज. देखिए फर्स्ट इसके नीचे क्या है, 1. सबसे पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. किसका, 1 का और x का. 1 का और x का एलसीएम क्या होगा बेटे, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 ऑफ x, 1 एंड x. इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, x. एलसीएम ऑफ 1 एंड x इज x होगा. x को किससे डिवाइड करेंगे, x से. x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा. फिर x को x से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बेटे, x² माइनस x को x से. वैसे 1 और x दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, तो एलसीएम क्या आएगा, मल्टीप्लाई फिर क्रॉस कर दो. दूसरा तरीका क्या है बेटे, क्रॉस भी कर सकते हैं. x को 1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, x आ गया. फिर x को x से मल्टीप्लाई करा,
एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस, एक्स को एक्स से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, इज इक्वल टू कितना बचा 5 और इसके नीचे क्या है 1, तो फिर क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5x, ये प्लस का है इधर जाए किसका जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5x इक्वल टू 0, और इसको किस फॉर्म में लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या मेरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बेटे निकालिए बताइए। पहले लेट करेंगे ए, फिर क्या करेंगे बी, ए बी सी लेट करेंगे। व्हाट a is the coefficient of x square. What is a? A is coefficient of x square is equal to 1. And what is b? B is coefficient of x. B is equal to minus 5. And what is c? C is equal to minus 1. A is coefficient of x square. B is coefficient of x. C constant term. ये आ गया। उसके बाद क्या निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज बी? बी क्या मेरे पास माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a, व्हाट इज a 1 इंटू में c माइनस 1, इट इज इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये और दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो 25 प्लस 9 4 29, तो मेरे पास क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 29 आ गया। दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये क्या है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। देन रूट्स क्या होंगे बेटे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं बेटे, है ना डिस्टिंक्ट। अब क्या करेंगे बेटे सीधे रूट्स निकालेंगे। रूट्स आर व्हाट आर रूट्स, रूट्स कैसे निकालेंगे बेटे ध्यान रखना। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। x इक्वल टू माइनस व्हाट इज b, b क्या है देखो ध्यान से इसमें, b क्या है माइनस, b क्या है बेटे माइनस 5, b इज माइनस 5, माइनस 5 प्लस देखो b क्या है माइनस 5, a क्या है 1, c क्या है माइनस 1, तो b क्या है बेटे माइनस 5, फिर प्लस और ये माइनस, माइनस ये रहा b माइनस 5 है और ये रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 29, तो इसकी जगह रख देंगे 29 अपॉन में 2 इंटू में a, व्हाट इज a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, a की जगह 1 रख देंगे, तो रखो बेटे क्या आएगा a इज इक्वल टू 1, तो नाउ सॉल्व इट। x इक्वल टू ये माइनस प्लस प्लस 5, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस रूट 29 अपॉन में 2। अब इसके क्या करेंगे दो अलग अलग रूट हो जाएंगे बेटे, एक x इज इक्वल टू 5 प्लस 29 का रूट अपॉन में 2 1 जा 2, और दूसरा x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 29 अपॉन में 2। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी x की वैल्यू है विच इज क्वेश्चन नंबर 3rd। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पर, चेक करेंगे बेटे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3rd पार्ट। पहले क्या लेंगे बेटे इसमें एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd का सेकंड पार्ट, 3rd क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 1 अपॉन में x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 7, x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 30, इज इक्वल टू 11 अपॉन में 30, एंड x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू माइनस 4 एंड 7 नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू। एंड नाउ बेटे इसका एलसीएम लो, टेक एलसीएम एंड सॉल्व इट। करिए फटाफट, देखते हैं क्या एलसीएम आता है बेटे। देखिए 3rd का सेकंड पार्ट। पहले क्या लेंगे बेटे दोनों का एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम? देखिए x प्लस 4 और x माइनस 7 दोनों क्या है बेटे अलग अलग हैं, दोनों क्या हैं अलग अलग हैं। x प्लस 4 ये अलग और ये अलग है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो बेटे दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पूछा आपसे 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा बेटे, दोनों किसी की टेबल में नहीं आ रहे,
और कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। जब कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों किसी की टेबल में नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे बेटे, एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा बेटे। यहाँ तक को डाउट, इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, x नॉट इक्वल टू -4 और x नॉट इक्वल टू 7। अगर x -4 के इक्वल क्यों नहीं, अगर यहाँ पर -4 रख दिया, देखो ध्यान से, अगर मैंने 1 अपॉन में x प्लस 4 है और -1 अपॉन में x -7 है, तो बेटे अगर x की जगह क्या रख दिया, -4 रख दिया, तो -4 प्लस 4 ये क्या आएगा 1/0, और ये क्या होता है बेटे, नॉट डिफाइंड। इसलिए x की वैल्यू अगर -4 आती है तो उसे हमने नहीं लेना है। और x ये क्या रखेंगे 7, अगर 7 रख दिया तो इसमें बेटे 7 रख देंगे, तो 7 - 7 0, तो भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। जब नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब 7 भी नहीं रखेंगे। अगर बाई चांस इन दोनों में से कोई भी वैल्यू x की आती है तो उसमें वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बेटे मैंने क्या बताया, जब दोनों अलग अलग है तो एलसीएम क्या है बेटे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट, एलसीएम इज द प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा बेटे x प्लस 4 और क्या है बेटे x प्लस 7, सॉरी x -7, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों अलग अलग है तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है बेटे x -7 और बीच में क्या आएगा साइन माइनस का, x प्लस 4 और ये ऐसा का ऐसे 11/30, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। कब, जब दोनों अलग अलग हो बेटे, जब दोनों क्या हो, अलग अलग हो। या इस पूरे को देखो ध्यान से, इस पूरे को डिवाइड करेंगे इससे, देखो ये दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, हट गया, जो कॉमन है उसे हटा दो, बचा गया x -7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया x -7, फिर लिखा बीच में माइनस, फिर x -7 है तो x -7 को हटा दिया मैंने, देखो x -7 को हटा दिया तो क्या बचा बेटे x -4 बचा, x -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सॉरी x प्लस 4 बचा, x प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा x प्लस 4। अब ये माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चेंज। तो बोलो बेटे क्या आएगा आंसर, तो ये आ जाएगा आपके पास x -7 और ये क्या जाएगा बेटे -x -4 अपॉन में, अब ये जो x प्लस 4 और x -7 ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अलग करेंगे बेटे, देखो ध्यान से, x प्लस 4 और वैसे भी आपको आना चाहिए क्योंकि क्वाड्रिक में पहले एक्सरसाइज में कर रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटे, क्या आएगा, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, x ब्रैकेट x -7, फिर ये क्या है प्लस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, x -7, x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x को 7 से 7x और साइन किसका आएगा, माइनस का, प्लस का प्लस 4 को x से 4x, 4 को किससे मल्टीप्लाई 7 से 28 और साइन किसका, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस, देखो x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर x को 7 से मल्टीप्लाई 7x, साइन किसका, माइनस का, फिर प्लस 4 को किससे x से 4x, ये किसका साइन है माइनस, ये किसका साइन है प्लस माइनस 4 को 7 से 28, तो ये क्या है बेटे x स्क्वायर, ये 7x किसका है, माइनस का, देखो माइनस का 7x और 4x किसका है, प्लस का 4x, ये प्लस 7x माइनस का 4x प्लस का, तो क्या आएगा 3x और 3x किसका आएगा, माइनस का। देखो -7x प्लस 4x, ये माइनस का ये प्लस का, अगर एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े वाले वैल्यू का, बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का 3x आएगा, क्या आएगा -3x और -28, ये मेरी क्वाड्रेटिक नीचे वाले टर्म को प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटे, क्या आएगा x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 11/30, ये x से ये x कट गया। अब जो बचा लिखो बेटे -7 -4 अपॉन में x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 11/30, तो -7 -4 क्या होता है बेटे -11 अपॉन में x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 11/। तो बेटे इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 30 इससे, तो क्या आ जाएगा बेटे 11 ब्रैकेट x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 30 किससे मल्टीप्लाई होगा 11, 30 मल्टीप्लाई -11 से, तो इसके बाद क्या आएगा बेटे बताओ, इसके बाद हमारा ये हो जाएगा, इसको देखो ये 11 मल्टीप्लाई इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 30 इंटू में -11 अपॉन में 11, ये 11 से 11 कट, बचा क्या x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 30, यहाँ क्या बचा बेटे 1, 30 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा -30, ये माइनस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का,
ये 30 माइनस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का। तो क्या लिखेंगे बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा। और उसके बाद क्या आएगा, ये बाकी सारा सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस 28 प्लस 30, माइनस 28 प्लस 30 क्या हो गया, 2 आ गया, माइनस 28। तो क्या बचा बेटे, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये क्या बचा 30 माइनस 28 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर क्या बनेंगे बेटे, देखो ध्यान से, क्या बना बेटे हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने कौन से फॉर्मूले से करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो व्हाट इज ए आपको पता है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, b इज कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 3, c इज कांस्टेंट टर्म 2। देखो a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ गया, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 3 आ गया, c इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट टर्म। क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू व्हाट इज b, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज a 1, व्हाट इज c 2। तो क्या है बेटे, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। यही है हमारे पास। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटे, रूट्स आर फॉर्मूला क्या था बताओ जरा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब वैल्यू पुट कर देंगे बेटे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है देखो, माइनस 3। तो क्या लिखेंगे, माइनस बी, ये माइनस ये वाला, बी की जगह माइनस 3। देखो ये माइनस सेम, बी की जगह रख दिया माइनस 3। देखो माइनस सेम, ये माइनस दोनों सेम, बी की जगह माइनस 3 रख दिया। और फिर क्या लिख दिया, प्लस और ये माइनस, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बेटे 1 आ गया, अपॉन में 2 इंटू ए क्या है मेरे पास 1। तो ये आ गया बेटे, देखो ध्यान से, x इक्वल टू ये माइनस प्लस हो गया। तो प्लस का मतलब क्या हो गया, 3 बचा, और एक बारी प्लस एक बारी माइनस 1 अपॉन में 2। अब इसको क्या करेंगे बेटे, अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा बताओ, x इक्वल टू एक बारी प्लस अपॉन में 2, एक बारी क्या होगा, x इज इक्वल टू एक बारी माइनस अपॉन में 2। देखो 3 प्लस 1 अपॉन में 2, 3 प्लस 1 अपॉन में 2, 3 माइनस 1 अपॉन में 2, 3 माइनस 1 अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन में 2, ये कट हो गया 2 आ गया। x इक्वल टू 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। तो रूट्स क्या है मेरे पास, एक आ गया 2 और एक आ गया 1। वैसे हम पहले 1 लिखेंगे, फिर ये हमारी एक्सरसाइज थी 4.3। बाकी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है बेटे, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें से भी आपके कुछ ही क्वेश्चन हैं, और बाकी हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल अदर टॉप चैप्टर से आएँ। तो वी विल सॉल्व कुछ सम क्वेश्चन वी विल सॉल्व फ्रॉम द RS अग्रवाल, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में भी क्या है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं आएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़, एंड प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना बेटे, ठीक है ना, सब्सक्राइब तो कर ही देना, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।